परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अच्छा समय हमें दिया है कि हम भाई बहन उसके चरणों में इकट्ठे होकर उसकी हम संगति कर सके, उसकी महिमा कर सके। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम ज़्यादा समय ना गुजारते हुए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय हम निकालेंगे, उसका 16 वचन पढ़ेंगे। 16 अध्याय 16 वचन। हमारा विषय है विश्वास और समर्पण। हम कोशिश करेंगे जल्दी सीखने की। विश्वास और समर्पण। समर्पण मतलब निर्णय लेना, प्रभु में चलना, प्रभु के पीछे निर्णय लेकर के चलना, उसे कहते हैं समर्पण। और प्रभु के ऊपर सही विश्वास करना। देखिए मरकुस 16 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। फिलिपियों 1 अध्याय 29 वचन साथ ही के साथ समय बचाते हुए। फिलिपियों 1 अध्याय 29 वचन। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। विश्वास दुख। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमें सीखने के लिए दिया है। पवित्र आत्मा आप हमारा सिखाने वाला परमेश्वर है, शिक्षक का प्रभु। मुझे और हम सब बहन भाइयों को जितने यहाँ बैठे हैं प्रभु, अपना वचन खोल कर दे, समझाएं, इनका अर्थ समझाएं और विश्वास में मजबूत बनाएं। समर्पण में आगे बढ़ने के लिए प्रभु कृपा प्रदान करें। तेरे हाथ में सौंपते हैं पिताजी, हर गड़बड़ करने वाली दुष्ट आत्माओं को, हर शैतान की ताकतों को जो गड़बड़ करती है, वचन में रुकावट डालते हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं और आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर रहे अंधकार की ताकत है। पवित्र आत्मा आप आशीष करें, आप हमें सिखाएं। तेरी महान उपस्थिति अपने हमारे बीच में प्रभु अपनी उपस्थिति प्रकट करें। तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम मांगते हैं। मरकुस 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, तो जी उठने के बाद आखिरी जब संदेश अलग अलग अध्यायों में और अलग अलग सुसमाचारों में जब प्रभु यीशु मसीह देता है, तो उनमें बहुत बातें प्रभु ने कही। उसने जी उठने के बाद कहा था, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, वही मोक्ष प्राप्त करेगा, पापों से मुक्ति प्राप्त करेगा और जीवन को प्राप्त करेगा। और वचन में भी हमने पढ़ा, जो विश्वास नहीं करेगा, निर्णय नहीं लेगा, विश्वास नहीं करेगा, अंगीकार नहीं करेगा, अपने पाप प्रभु के चरणों में नहीं मानेगा, आपको मालूम है सही बातों का, तो वो दोषी ठहरा जाए, क्योंकि पापी रहेगा वो। ठीक है। फिलिपियों 1 अध्याय 29, अब फिर आगे हमने पढ़ा है, उधर कहता है, पढ़िए 29, फिलिपियों 1 अध्याय 29 वचन। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो प्रभु यीशु ने कहा, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। फिर यहाँ पर फिर कहता है पौलुस, ना केवल उस पर विश्वास करो परंतु उसके लिए दुख उठाओ। तो विश्वास में चलने का अर्थ ये है, अभी विश्वास में आ गया, पश्चाताप किया, अपने पापों से अंगीकार किया, रोया, गलती मानी, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु ने जीवन बदल दिया, पाप क्षमा करके जीवन बदल दिया, माफ कर दिया,
और चंगा कर दिया, आत्मा की चंगाई दे दी, नया जन्म दे दिया, छुटकारा दे दिया, आजाद कर दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, जीवन बचा लिया। ये सारी बातें प्रभु उद्धार के काम में करता है। उस बात को फिर अगले स्टेप्स में पौलुस विश्वास को की व्याख्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। अब ये कहता है कि विश्वास चीज क्या है, ना केवल उस अब यीशु पर विश्वास करो, परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। क्योंकि इस मार्ग में चलते हुए, इस रास्ते पर चलते हुए, उद्धार पाने के बाद प्रभु यीशु की जब शिक्षाएं हम पढ़ते हैं, हर समय कहता है भाई तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे, तुम्हारे जीवन में परेशानी आएंगी, तुम्हारे जीवन में मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे, मनुष्य के बैरे उसके घर के लोग होंगे, बहुत बातें हैं बताने के लिए। ठीक है मेरे भाई बहनों, आप संतों में जब हम जाते हैं, संतों की कहानियां पढ़ते हैं, संतों के बारे में जब हम सीखते हैं, परमेश्वर के विश्वासी बेटे और बेटियों के बारे में जब हम सीखते हैं, तो उनके जीवन भी ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कोई भी बिना समर्पण के नहीं रहा, कोई भी विश्वासी बिना समर्पण के नहीं रहा, चाहे कितना भी उनके जीवन में घटनाएं क्यों ना हो गई हो। समझ में आ गई बात? आज के विश्वासी जरा सी कोई दिक्कत आ जाए, जरा सी कोई घटना हो जाए, उनके पैरों की जमीन हिल जाती है, उनके मुंह बने हुए घूमते हैं, उनके चेहरे बताते हैं कि ये कौन है, उनके जीवन की समस्याएं उनके सिर पे बैठ जाती हैं और कहने को इन्होंने यीशु नाम लिया हुआ है। आज के विश्वासी, आज के समय के विश्वासी, और पद हमारा पुराने संतों से सबसे बड़ा पद है। वचन बताता है हमारा पद है ना। हमने रात क्या सीखा था, है याकूब क्या कहता है, बताइए मुंह से सब बोल के। याकूब क्या कहता है, बोलो। एलिया, बोलो ना, हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। एलिया पता औकात क्या है एलिया की? एलिया ऐसा व्यक्ति है जिसको स्वर्ग से घोड़े और रथ लेने के लिए आए थे, स्वर्ग से जीवित को रथ में उठा करके, आत्मिक घोड़े आत्मिक रथ आया था और उठा के उसको स्वर्ग पे ले गए थे, वो है एलिया। लेकिन एलिया का बारे में यीशु मसीह का विश्वासी, मरियम का बेटा, यूसुफ का पुत्र, कहने को यीशु का भाई, एलिया के बारे में क्या कहता? एलिया हमारे समान। हम एलिया के समान नहीं, एलिया हमारे समान भी तो दुख सुख भोगी मनुष्य है। लेकिन आज विश्वासी बन गया, उसकी बुद्धि मोटी है, उसकी बुद्धि खुलती नहीं है, वो जरा सी दुख बुखार आ जाए उसके पैरों की जमीन हिल जाती है विश्वासी वो, है परमेश्वर का पुत्र वो, है परमेश्वर का नाम लिया हुआ, जरा सी कोई दिक्कत आ जाए तो एकदम हिल जाता है, वो कांप जाता है, वो टेंशन में चला जाता है। समझ में आ रहा? ऐसे कितने लोग मिलेंगे आपको, कितने बेटे बेटियां मिलेंगे, परमेश्वर के संत लोग मिलेंगे जो प्रभु पे विश्वास किया और परमेश्वर का भय मान करके, परमेश्वर का आदर करते हुए, परमेश्वर की इज्जत करते हुए, परमेश्वर के ऊपर समर्पण करते हुए वे जीवन को जिए। समझ में आ रहा आपको? तो मैं थोड़ा सा एक घटना बताऊंगा आप लोगों को। रूत की किताब में आई, रूत की किताब में आई, रूत पेज नंबर बोल देना। रूत की किताब, विश्वास किया, समर्पण किया। रूत 1 अध्याय, सब ध्यान से सुनना। पेज नंबर 323, पेज नंबर 1 अध्याय, तीन वचन पढ़ेंगे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया, नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नाओमी और उसके नाओमी, दोनों पुत्र रह गए। नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। ये एक प्रभु पे विश्वास करने वाली एक प्रभु की बेटी थी। ध्यान से सुनना, अपना ध्यान कर रखना, थोड़ी देर में मैं समाप्त करूंगा। उसका पति
मर गया है, और दोनों पुत्र उसके रह गए। पति मर गया, 2 बेटे थे उसके। ठीक है, आगे बढ़िए। और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह किया। उसने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह किया। एक का नाम ओरपा, एक का नाम ओरपा था उसके बेटे की पत्नी का, और दूसरी का नाम रूथ था। दूसरी उसके बेटे की पत्नी का नाम रूथ था। अब आज औरतें अच्छे से सुन लेना, मैं पुरुष होके इन औरतों से सीख रहा हूँ, मैं पुरुष होके इन बहनों से सीख रहा हूँ। मुझे बहुत कुछ दिखाई देता है इसके बारे में। आप बहनें हैं, अगर आपकी अकल और बुद्धि खुली हुई है तो कुछ सीख के जाना आज। एक का नाम ओरपा, एक का नाम रूथ था। उसके दोनों बहुएं थी। ठीक है, तो उसने क्या करा, ये मोआबिन स्त्रियों को ब्याह कर लिया। अच्छा, पहला राजा 11 अध्याय 1 वचन। इनका थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं। पहला राजा 11 अध्याय 1 वचन। पहला राजा 11 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, बहुत सी अन्य जातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, ठीक है, आगे, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। आगे भी पढ़ो। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना, और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। ना उनके मध्य में जाना, ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। और है, पढ़ो। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। मैं पहले बताता ना कि ये पूजा करने वाली थी, मोटा मोटा आपने सुना होगा, पूजा पाठ करने वाली ईश्वर को नहीं मानती थी, लेकिन इनके बेटों ने इन्हें पसंद करके इनसे ब्याह कर लिया। लेकिन ये दोनों औरत बहुत अच्छी थी। ठीक है, वापिस रूत में आएंगे। इतिहास पता लग गया ना, समझ में आ गया ना। ये है क्योंकि प्रभु ने क्या किया था, साफ मना किया था। प्रभु ने साफ मना किया था। तो ये नाओमी जो है, ये परमेश्वर की क्या है, बोलो मुंह से जल्दी, परमेश्वर की बेटी है, एक बहुत बड़ी एक विश्वासिनी है। लेकिन जब अकाल पड़ा, ये बाहर को चले गए और इनके लड़कों ने इनसे ब्याह कर लिया। 2 वचन पढ़ना रूत का, 1 का 2। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी, और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। बेटों के नाम भी मैं पढ़वा रहा हूँ, महलोन और किलियोन थे। उनकी पत्नी थी ओरपा और रूत। आगे पढ़ो। ये एप्राती थे, एप्राती वंश के थे। ये परमेश्वर के जो 12 वंश हैं, एप्राती वंश के थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। याद करना कि कौन से गांव के रहने वाले थे, बैतलहम। किसके थे, बैतलहम के रहने वाले। ये पॉइंट नोट करना, पूछूंगा मैं आगे पढ़ो। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे, है ना। और 3। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। आगे। और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। कितने साल रहे भाई, समझ में आ गया, 10 वर्ष रहे। अपने देश, अपने को छोड़ करके अकाल पड़ने के कारण वहां चले गए। लड़के जवान हो रहे थे, भैया लड़के तो जवान हो रहे, लड़की तो जवान हो रही, क्या करें, ब्याह तो करना पड़ेगा। तो जाके ब्याह कर दिया।
उन्होंने पसंद करके कर लिया। उसने औरत थी, मना करा नहीं, तो पहले पति मर गया, फिर दोनों पुत्र मर गए, बच गई दोनों बहू। मैं क्या विषय सिखा रहा, बोलो, मुंह से बोलो, हैं? समर्पण और विश्वास। क्या विषय सिखा रहा मैं? समर्पण और विश्वास, है ना। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, हाँ। तब नाओमी अपनी दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। नाओमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से रहित हो गई, सब खत्म हो गया बेचारी। समझ में आ रहा? इधर है या नहीं? सरिता इधर ही हो या कहीं नोएडा तो नहीं? समझ में आ रहा क्या बोला जा रहा? आज जरा सा पेट में गैस बन जाए, बुखार आ जाए, बस हिल गया, जमीन हिल गई पैर के नीचे की। आज देखना ये क्या चीज है, ये देखना चीज क्या है। ये मुंह ऐसा बन जाता है ना, शैतानी मुंह, और परमेश्वर पे से विश्वास हट जाता है। परमेश्वर पे से विश्वास हट जाता है, ठीक है। छह पढ़िए। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। एक वचन याद रखना, कोई भी मुझे याद दिला देना, मुझे इसी अध्याय का 4 का 15 भी पढ़वा, ठीक है, याद दिला देना जरूर। रूत 4 का 15 भी पढ़वाना है, लिख लेना, ठीक है, पढ़ो। उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अब उसने क्या करा, उस देश से अपनी दोनों बहुओं को लेके लौट जाने को, बेचारी वो चलने को उसने योजना बनाई। भाई मैं तो चलती हूँ वापस, अपने देश में चलती हूँ। नाओमी, ठीक है, आगे पढ़िए। नाओमी, हाँ आगे पढ़िए। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तो नाओमी का अर्थ भी क्या है? आनंददायक। नाओमी का अर्थ भी बताता हूँ भाई। नाओमी जो उसका अर्थ है आनंददायक। अगर किसी के बेटी हो ना तो नाओमी नाम रख लेना, ठीक है। मेरे बेटी होती तो मैं मेरी बेटी को पता क्या नाम रखता? मारा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? ठीक है ठीक है ना। बेटी हुई तो मारा या नाओमी नाम रख लेना, दोनों के अद्भुत अर्थ हैं। हाँ, आगे पढ़िए। 7 छोड़ के 8 पढ़िए। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं तुम्हारे दोनों पति, यानी के जो मर गए हैं, और मुझसे भी प्रीति की उनसे भी प्रीति करी और मुझसे भी प्रीति करी। सास क्या कह रही अपनी बहुओं को? ये दोनों बहुएं इसकी बेचारी बिल्कुल अच्छी थी, भले ही किसी जाति किसी बिरादरी की थी, ठीक है। भले ही परमेश्वर ने मना करा था कि उधर नहीं जाना, इतिहास पढ़वाया मैंने, ठीक है, लेकिन आदत कैसी थी इनकी? अच्छी थी। ये कह रही अपने पति की भी प्रीति करी, आदर सम्मान करा, मेरा भी आदर सम्मान तुमने करा। आगे पढ़िए। और वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। अब ये कौन है? ये तो यहोवा परमेश्वर को मानने वाली है। किसको मानने वाली है ये? यहोवा परमेश्वर को मानने वाली है। यहोवा परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता ईश्वर को मानने वाली है। ये आशीर्वाद दे रही है अपनी बहुओं को। वैसे ही परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दे, आशीष दे। आगे पढ़िए। यहोवा ऐसे करे, यहोवा परमेश्वर तुम्हें ऐसी आशीष दे, ऐसे करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। अब तुम क्या करो? पति देख लो, शादी करके अपना घर बसा लो। तुम जवान हो, बच्चा भी कोई नहीं हुआ तुम्हारे, ये कह रही। आगे बढ़िए। तब उसने उनको चूमा
और तब उसने चूमा। और वे चिल्ला चिल्लाकर प्रेम दिखाता है यहाँ पे, एक दूसरे को चूमा और पढ़ो। और वे चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। कैसे रोने लगी? चिल्ला चिल्ला। जब जाने के लिए कह दिया। आपको याद होगा, सब बैठे देखें, जैसे कोई शादी हो जाती थी, पहले ज्यादा हुआ करता था, अब नहीं होता इतना, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है। तो जब लड़की अपने घर आती थी और वो लड़की फिर अपने घर से, अब मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उस समय में माहौल अच्छा था, तो जब जाती थी तो अपने माँ से और औरों से गले लग के रोती थी जोर जोर से, या आती थी तब रोती थी, तो रोने की आवाज जोर जोर से आती थी। मोहल्ले पड़ोसों में आती थी या नहीं आती थी, है ना? तो हाँ, ये पता लग जाता है कोई आया है, इनकी बेटी आई होगी, समझ गए? तो और जब जाती थी तब भी रोती थी। वो जमाना कुछ और था, वो प्रेम दर्शाता है यहाँ इनमें। तो ये चिल्ला चिल्ला के रो रही है, जोर जोर से रो रही है। एक तो वैसे इनके जीवन में क्लेश और कष्ट है, नाओमी ने तो अपना सब कुछ लुटवा बैठी है, बहुत रो रही है चिल्ला चिल्ला के। आगे बढ़िए। और उससे कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। वे कहने लगी निश्चय हम तेरे संग और तेरे लोगों के साथ चलेंगे, हम नहीं जा रहे पति करने के लिए दोबारा। आगे। नाओमी ने कहा, उसकी सास ने कहा उनको, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? हाँ। क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हाँ, तो अर्थ इसमें क्या छिप रहा? कोख में पुत्र है और पति हो, अर्थ ये क्या पता क्या है इसका? इनका इतना गहरा प्यार है, इतना गहरा प्यार है, ध्यान से सुनना, ये जाने को तैयार नहीं। कह रही तू हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें बढ़िया लगती है, हम तो यही रहेंगे। इसका कहने का मतलब यह, हमारे जो पति मरे, ऐसा पति हमें भी मिलने वाला नहीं है। तो बहुत बातें हुई होंगी, तब इसको जवाब दे रही, मैं तो अब मैं और कैसे अभी पुत्र कर लूंगी, मैं तो बूढ़ी हूँ। बूढ़ी से पढ़ा था, बूढ़ी है। चलो आगे बढ़ो। हे मेरी बेटियों, लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। मैं पति करने को क्या हूँ? तो उम्र भी इसकी इतनी हो गई, तो ये कह रही हमारा तो तेरे ही कोई होता, हम तो तेरे रहते, तेरा खून तेरा वंश उन्हीं के साथ जीवन गुजारना था, हमें नहीं चाहिए और कोई पति। आगे बढ़ो। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, अब ये नाओमी कह रही, चाहे मैं कहती भी बुजुर्ग हालत में भी मुझे आशा है, हो सकता है, और आज की रात मेरे पति होता और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? तो भी क्या तुम उनके 18-19 साल होने तक आशा लगाए रहती कि इतना बालक तुम्हारे सामने पैदा हुआ, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये मेरा पति बनेगा। ये प्यार, ये पवित्रता, ये प्रेम दर्शाता है, समर्पण दर्शाता है। आगे पढ़िए, अब देखो क्या होता है। हे मेरी बेटियों, ऐसा ना करो, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। सुना आपने? अपनी बहुओं को क्या कह रही? मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है। मेरी बेटियों, नाओमी है ये, नाओमी सुन लेना, औरतें विशेष। आज विश्वास क्या है? यीशु ने क्या कहा? जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। पौलुस ने क्या कहा? ना केवल उस पर विश्वास करो, परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। पढ़िए आगे, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूं। हाँ, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। किसके विरुद्ध उठा भैया? किसका हाथ उठा बताना जरा।
परमेश्वर का हाथ बोल रही है। ये है परमेश्वर को जानने वाली औरत। ये है परमेश्वर को जानने वाली औरत। ये परमेश्वर को मानने वाली औरत नहीं है। समझ में आ रहा? यह है परमेश्वर को जानने वाली औरत। यह परमेश्वर को मानने वाली नहीं है कि जब विश्वास करना मूर्ति पूजा छोड़ दिया और प्रभु के पीछे चल रही है। यह परमेश्वर को जानने वाली औरत है। ये क्या बोल रही है? क्या विश्वास निकल रहा है इसका? क्या कह रही है? देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। और मैंने इतनी स्टडी नहीं करी क्यों उठा। मैं तो अभी भी समय नहीं मिला, मैं तैयार करके लाता। यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध, शैतान का, भूत का, बुखार का, पेट में दर्द का, सिर के दर्द का कौन सा हाथ उठा है? कपटीपन। जब जरा सा दुख आते, अरे मेरा तो ये होगा प्रभु, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा प्रार्थना में, मेरा तो जी नहीं कर रहा प्रार्थना में। नाओमी से सीख लो, नाओमी से सीख लो। ये इतनी खतरनाक औरत है, ये इतनी बड़ी राजा है, ये इसके दिल को कोई हिला नहीं सकता। ये ऐसी औरत है, ये इतनी बड़ी विश्वासी है, ये परमेश्वर की भक्त है। सबूत दूंगा मैं आगे। ये छोटी मोटी औरत नहीं है। ये जरा सी दिक्कत, बच्चे को दिक्कत है, हाय मेरा प्यारा बच्चा, हाय मेरे प्यारे बच्चे, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, अरे जरा सा दिक्कत आ जाए, पैसे की तंगी आ गई, दिक्कत आ गई, आफत आ गई। आपका समर्पण क्या है? विश्वास क्या है? जीवन क्या है? ये बताइए। जरा जरा सी चीजों पे रोते बिलखते बेवकूफ की तरह होते हुए दिखते हैं। बताइए। कह रही परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। आपको पता है आपको बुखार क्यों आता है? आपको पता है पेट में दर्द क्यों होता है? कौन कर रहा, क्या कर रहा, पता है आपको? कोई? इस औरत को पता है। इस औरत को पता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा, कौन कर रहा, कहां कर रहा, कब कर रहा, किस टाइम कर रहा, कौन से सन में कर रहा, कौन से महीने में कर रहा, कौन सी तारीख में कर रहा। नाओमी को पता है, मेरी बहन, मेरे भाई। अकल खुली हुई औरत है, अकल खुली हुई औरत। समझ में आ रहा? पढ़ो जरा इसके बारे में और आगे। तब वे फिर से उठी में, और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा। ओर्पा ने क्या करा? अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। ओर्पा चूम के, पैर वैर चूम चाम के, प्रणाम करके, आदर सम्मान करके चली गई ओर्पा। रूत बच गई, रूत नहीं गई। अभी समझ में आ गया बहनों के? एक चली गई, एक सास के पास रहेगी। कौन सा पढ़ा था? 14 पढ़ा था। 14 अब 14 पढ़ी नहीं, 13 तो पढ़ो, 13 रहेगा। तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। उसने बता दिया दुख तुम्हें भी हुआ, तुम्हारे पति मरे, लेकिन मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है। ठीक है, 15 वचन पढ़िए। तब उसने कहा, तुम्हारे तो पति मरे, मेरे बेटे मरे और मेरा पति भी मरा। मेरा खुद का भी पति मर गया, मेरे 2 बेटे भी मर गए। तुम्हारा भी दुख है, लेकिन तुम्हारे दुख से बड़ा दुख मेरा है। इसमें कोई अविश्वासी दिखाई दे रहा कहीं से है? परमेश्वर को छोड़ दिया इसने, प्रार्थना बंद हो गई इसकी, परमेश्वर को भूल गई, परमेश्वर को याद कर दी। क्या बता दी अपनी बहू को? बोलो मुंह से, अपने परमेश्वर के बारे में अपनी बहू को क्या बता रही है? बताओ। परमेश्वर का हाथ जीवन में हो क्या रहा पता है उसको। परमेश्वर का हाथ ही है मेरे विरुद्ध। शैतान वैतान का नहीं, शैतान तो मेरे सामने पटक नहीं सकता। अच्छे से परमेश्वर ने चेक करा इसको। समझ में आ रहा मेरी बहनों में? ये बोली परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है।
कौन कौन कर रही है बात? जो परमेश्वर को जानती है, मानती नहीं, जानती है, जानती है। और परमेश्वर के का प्रचार कर रही है उनके सामने। मेरे परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा, परमेश्वर का क्या कर रही है उनके सामने? प्रचार कर रही, परमेश्वर का आदर कर रही है उनके सामने, परमेश्वर का सम्मान कर रही है उनके सामने, परमेश्वर की इज्जत कर रही है उनके सामने, परमेश्वर को प्रथम दर्जा दे रही है अपनी बहुओं के सामने। और इतना महाक्लेश सहने के बावजूद आज जरा सा बुखार, आप देख लो हालत क्या है, इतने कपटीपन दिखाई देता, जरा सी देख हाय आफत आ गई, हाय मर गया, हाय मर गई, ये कंडीशन हो जाती है विश्वासियों की आज इन अंतिम दिनों में, परमेश्वर को ना जानने के कारण। आगे बढ़िए 15 वचन। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। अब रहस्य समझिए, उसने क्या कहा? तेरी जेठानी ओरपा वो अपने लोगों में, अपने परिवार में चली गई है, अपने बोलो अपने देवता के पास चली गई, अपने परिवार में चली गई, अपने लोगों में चली गई, अपने देवता के पास चली, देवता के पास वापिस जा ली। और तू भी चली जा, देवता को मानने वाली थी, परिवार में चली गई, पति कर लिया होगा, 100% कर लिया होगा। लेकिन नाओमी बुद्धिमान स्त्री है, भाई तू सुंदर औरत है, तू कहां मेरे साथ फिरेगी? नाओमी का दुख देखिए आप। पहले दोनों ने कहा हम नहीं जानेंगे, फिर इसने समझाया, इसने अच्छी तरीके से इनको समझाया, बिठा के, मेरी बहन मेरे भाई इनकी सास ने बिठा के समझाया, कहां तुम्हारी उम्र ही कतई है, कहां फिरोगी तुम? शादी करके अपना घर बसा लो, तुम अपने घर में ही परिवार में चले जाओ। पहले कहा नहीं तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारा ही बच्चा होता, तुम्हारे वंश का होता, हम तो उसी से कर लेते, ये है वो है, नहीं हम नहीं जानेंगे। बहुत समझाया इसने, प्यार से समझा रही थी। कैसे समझा रही थी? ये अपनी बहुओं को प्यार से समझा रही थी, ये प्रभु की दासी प्यार से, चली जाओ, और सबूत दूंगा क्यों कम कैसे प्यार से समझा रही थी। 16 वचन में रूत बोली तो मुझसे यह विनती ना कर। किस तरीके से समझा रही थी? किस तरीके से अपनी बहुओं को समझा रही थी? विनती करके, क्योंकि रूत कह रही कि विनती ना कर। हे मेरी बेटियों, बेटियों बोल रही थी, समझ गई? बेटी बेटी पढ़ाना हमने कई बार। हे मेरी बेटियों चली जाओ, जाओ मेरे साथ मत रहो, मैं तो वैसे ही तुम्हारा, मैं तो परेशान हूं, तुमसे ज्यादा दुखी हूं। लेकिन रूत ने कहा क्यों इतना हमें समझा रही, क्यों विनती कर रही? अब यहाँ आता है समर्पण। समर्पण, रूत भी समर्पण किया रूत ने। आगे पढ़ो ये शुरू से ये वाला। तो मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। मुझे त्याग दे और मुझे छोड़कर चले जा, मुझसे विनती ना कर। कौन कह रही? रूत औरत कह रही है अपनी सास को, मुझसे विनती ना करके मुझे त्याग कर, मुझे छोड़ के चली जा। हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, उधर मैं भी जाऊंगी। जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इसे क्या है? समर्पण। संगति किसकी हो, किसके साथ होगी? तेरे परमेश्वर के नहीं, तेरे लोगों के साथ। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इसे क्या है? समर्पण। समझ में आ रहा मेरे बहन भाइयों को? इसे क्या है? समर्पण। वो तो चली गई, उसने खोल के बोला फिर कि तेरी जिठानी तो चली गई, ओरपा।
अपने देवता और अपने लोगों के पास पति कर लिया, तू भी चली जा। लेकिन रूत, यीशु की वंशावली जब हम मत्ती 1 अध्याय में पढ़ते हैं, रूत यहूदा बैतलहम उस गोत्र में से प्रभु यीशु मसीह पैदा होता है। यह अविश्वासी थी रूत। इसने कहा नहीं नाओमी, तेरे लोग मेरे लोग। आज आपकी संगति कहां है? आप किन लोगों में उठते बैठते हैं? आप किन लोगों की बुद्धि का प्रभाव अपनी बुद्धि में लेके आते हैं? किन लोगों के सोच विचार आपको प्रभावित करते हैं? किन लोगों का प्रेशर आपके ऊपर आता है? किन लोगों की संगति आपको परेशान करती है? किन लोगों का अट्रैक्शन आपको कर लेता है? किन लोगों की संगति के गुलाम बनते हैं? दुनियादारी की संगति, दुनियादारी का माहौल, दुनियादारी की चहल पहल, दुनियादारी की इधर उधर की बातें, कहां है हम? कहां है हमारी संगति? कहां हमारे लोग कौन हैं? ये सवाल उठता है। आज कोई विश्वासी कहेगा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं क्यों डरूं? मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह है परमेश्वर पे विश्वास, समर्पण। आगे और बताओ, देखो क्या समर्पण करती है। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। वहां मैं मरूंगी। रूत बोल रही अपनी सास को, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग होऊं, हाँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। परमेश्वर मुझसे बुरा, उससे भी ज्यादा मेरा नाश कर देगा। मौत को छोड़ तेरे से और परमेश्वर से कोई मुझे अलग कर दे। ये विश्वास का समर्पण है। इसका विश्वास का समर्पण। चलना पड़ता है। गीत बजाने के काम पे नहीं रख रखा प्रभु ने, समझ गए? बाजे वाले देखे, झुंझुने वाले के काम पे रख रखे। मैं बेहतरीन उदाहरण देता हूं। जब कोई एक आधा नहीं मिलता था उस काम में, तो किसी व्यक्ति को हमारी रिश्तेदारी में थे, तो बोला चल भाई तुम्हें ड्रेस पहना देगा, झुंझुने बजा दो, उस पे आओ या ना आओ, लेकिन दिखना के टीम में ये है। तो आपको और मुझे गाने बजाने की टीम में परमेश्वर ने नहीं रख रखा। परमेश्वर चाहता है समर्पण, परमेश्वर चाहता है विश्वास, परमेश्वर चाहता है पक्का विश्वास, परमेश्वर चाहता है रूत का समर्पण, परमेश्वर चाहता है नाओमी का विश्वास। और उसने क्या कहा? ना केवल उस पर विश्वास करो परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। समझ में आ रहा? लेकिन सिर का दर्द, टेंशन का कारण, प्रार्थना बंद, हाय तोबा, टेंशन बाजी, परमेश्वर अलग, मुंह को लेके घूमना। इनसे कुछ सीख रहे क्या आप लोग? मौत हो गई, नाश हो गया परिवार का, घर उजड़ गया, लेकिन क्या कह रही? परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठाया। मेरी बहनों को समझ में आ रहा? इसका हाथ मेरे विरुद्ध उठा, परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा। शैतान की कोई जिगरबंदी नहीं है यहाँ पे। क्यों कह रही? परमेश्वर को जानती है, मानती नहीं है। परमेश्वर को जानती है। परमेश्वर के जानने वाले लोग ऐसे होते हैं मेरी बहन, मेरे भाई। फिर आती है रूत। रूत से हम सीखते हैं समर्पण। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। अपने लोगों से संगति नहीं करूंगी, तेरे लोगों के साथ संगति करूंगी। समझ में आ रहा? संगति का विषय है। मैं समाप्त करूंगा, ज्यादा देर बिठाना नहीं चाहता। संगति आज किसके साथ है? हम हमारे साथ कौन है? किसके साथ हम रहते हैं? किनकी चीजों की प्रभाव हम पर है? कैसी संगति आज हमारी? हम कैसा जीवन गुजार रहे हैं? ये चीज मायने रखती है। इसलिए रूत कहता है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। पढ़िए।
जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। 19 पढ़िए। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? अब देखो जी इनका सेलिब्रेशन, इनकी प्रसिद्धि, प्रसिद्ध थी है ये नाओमी। पढ़ो एक और बार, इस पे जाता हूं मैं वचन पे, आगे पढ़ो। यही शुरू से पढ़ो, ये वाला ही जो पढ़ा था अभी। अतः वे दोनों चल निकली। अब वे चल निकली, रूत को लेके अब चल दी हो। जब रूत मानी नहीं, समर्पण कर दिया, तो रूत को लेके वापिस अपने देश में चल निकली, है ना। क्योंकि 2 वचन जब हम पढ़ते हैं 1 का 2 में, बैतलहम से आए थे, बैतलहम को ही वापिस जा रहे हैं। हाँ, और बैतलहम पहुंची। बैतलहम में पहुंच गई, अपने देश, अपने नगर और अपने गांव, एरिया का नाम है बैतलहम। आज भी है वो बैतलहम ही नाम है आज भी, ठीक है। दाऊद का नगर बैतलहम। आगे, उनके बैतलहम में पहुंचने पर जैसे में पहुंची, सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। कितने साल बाद गई? 10 साल बाद। और उनके पहुंचते ही सारे नगर में हलचल मच गई। क्यों मच गई हलचल? क्वेश्चन मार के, हलचल मच क्यों गई? औरत ही तो आई, दो नगर क्यों देखने आ रहा? ये आई कि ये वो नाओमी है जो परमेश्वर की भक्त औरत थी। समझ में आ रहा मेरी बहनों? इन्होंने सुना था कि परमेश्वर ने कैसे कैसे इसके साथ किया है, और ये आज भी यहोवा का आज भी आदर सम्मान उतना ही करती है। दुख, परेशानी, क्लेश और इतना बड़ा परमेश्वर ने इसके साथ करा, ये कैसे टिकी रही, ये कैसे विश्वासी रही। अरे चलो तो रे, भाग लो, अरे दौड़ो, अरे देखो नाओमी आ गई। समझ में आ रहा मेरी बहनों? विश्वास, समर्पण, समझ में आ रहा मेरे भाई? नगर में क्या हो गया? हलचल मच गया, सिर्फ मात्र एक औरत के कारण। समझ में आ रहा कुछ? ये प्रसिद्ध थी किसके कारण? अपने समर्पण और अपने दुख के कारण और अपने विश्वास के कारण। आपका विश्वास क्या है आज? आपका समर्पण क्या है आज? आप कितना जान गई परमेश्वर को? आप कितना जान गई परमेश्वर को? मानने के मैं इतने साल से सेवा करूं, मैं कभी कहता हूं परमेश्वर को मानूं? बताइए, आप इतने साल से सुन रहे। मैं कहता हूं उसको पहचानो, उसको जानो, उसको खाओ पियो, उसका स्वाद लो। मेरे कहने से क्यों मान रहे है ना? नगर के लोगों ने सूरत से कहा था, जो 5 पति कर चुकी थी, जब जाके प्रचार करा, उसने के बताया कि देखो वो कुएं पे आदमी मिला, कहीं वही मसीह तो नहीं। तो वे गए, उससे वचन सुना, प्रचार सुना, पापों की क्षमा प्राप्त करी, और फिर उस औरत को कहते हैं, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, हमने अपने आप ही देख लिया और जान गए कि यही जगत का उद्धार करता है। समझ में आ रहा मेरी बहन, मेरे भाई? हलचल मच गई, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। अपने दुखों, अपने क्लेश, अपने जीवन के कारण। समझ में आ रहा? तो आप कहाँ हैं आज? कहाँ हैं आप आज? कहाँ हैं आप? बताइए। विश्वास कहाँ है? समर्पण कहाँ है? विश्वास कहाँ गया? समर्पण कहाँ है? विश्वास इतना नाश होने के बावजूद भी क्या है इसका? विश्वास। बोला परमेश्वर ने करा मेरे लिए। समझ में आ रहा? जरा सा कुछ आते ही ना, दुष्ट आत्मा ऐसे सिर पे बिठा कर घूमते हैं, भाई खा लिया मुझे, मेरा हो गया। ऐसा कुत्ते का जीवन जीते, सुअर का जीवन।
कुत्ते का जीवन सुअर का जीवन हो जाता है। पढ़ो बे, इसको पढ़ो, वचन पढ़ो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, उसमें पता लगेगा क्या है कहां। अय्यूब को पढ़ो, मुझे प्रभु ने अय्यूब को परसों मना करा, बताऊं तुमको। इनको ये बताओ, परीक्षा की तरह आ रही है, सांप का क्या जा पाए, आगे पकड़ ली बाइबल, धर्म परिवर्तन करके घूम रहे, ले ली बाइबल, पढ़ा दिया किसी ने, ईसा मसीह का सत्संग कर लो, चलो। समर्पण, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना, तभी तो पता लगता है कि ये क्या है। अपने आप अकेला खड़ा रहेगा विश्वासी, संगति मिले या ना मिले, कोई उनके घर प्रार्थना करने जाए या ना जाए, कोई समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। हमारे घर तो प्रार्थना करने, हमारा ध्यान कौन रखेगा? तेरा ध्यान शैतान रखेगा, तेरा ध्यान शिव जी रखेगा, तेरा ध्यान शेरा वाली रखेगी, काली रखेगी तेरा ध्यान। मेरा ध्यान कौन रखेगा? मेरा कौन रखेगा? परमेश्वर पे विश्वास करने वाला अकेला खड़ा रहेगा, कोई चले या ना चले। मेरा ध्यान कौन रखेगा? हाय हमारा ध्यान कौन रखेगा? हमारा क्या होगा अगर इसने प्रार्थना ना करी होती हमारे लिए, है ना। नकली विश्वास, शैतान नकली पवित्रता कलीसिया भेज के रखता है आज के जमाने में। ये रखेंगे तुम्हारा ध्यान। विश्वास कहां है? किधर है विश्वास? ये समर्पण पढ़िए, मैंने कितना सीखा इससे। रूत कौन थी? पढ़ना जरा 4 का 15। ये रूत कौन थी? और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती, जो तुझसे प्यार करती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। तेरी बहू कौन है? बोलो। 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है। पढ़ो एक और बार। और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू रूत जो तुझसे प्रेम रखती, जो तुझसे प्यार करते, तेरे परमेश्वर को मानते हैं, समर्पण किया जिसने, वो कौन है? रूत। कौन है वो रूत? पढ़ो। जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। 7 लड़के खड़े कर लो इस अकेली के सामने, मैं भी फैला इसके सामने, इस अकेली रूत के, इस लड़की के सामने। समझ गए? यह है रूत, यह है रूत। 7 लड़के, 7 लड़के एक लड़की के सामने खड़े कर लो, यह है रूत। ये तेरी बहू जो है ना, 7 लड़कों से श्रेष्ठ है, उत्तम है। जरा सी दिक्कत आती, परमेश्वर एक तो बेच दिया, पेट फट के हाथ तो बाहर नहीं आनी। जब बेच दिया तो यीशु को बेच दिया तो पेट फटेगी, हाथ तो बाहर आनी आनी, आत्महत्या करेगा शैतान। जब यीशु को बेच दिया, कोई समर्पण नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं है। उन्नीस पढ़िए। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? क्या यह नाओमी है? हलचल मच गई। मत्ती 21 का 10 पढ़िए। मत्ती 21 अध्याय 10 वचन। थोड़ा बताओ नाओमी भी क्या चीज थी? यीशु के समान प्रसिद्ध थी मेरी बहन, कान खोल के सुनो। जैसे यीशु मशहूर था ना, यीशु प्रभु, वैसे ही थी। पढ़ो देखो। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब यरूशलेम में प्रवेश किया यीशु मसीह ने, तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? यह कौन है? लोग कहने लगे, ये कौन है? ऐसे ही नाओमी जब प्रवेश करते हैं, सारे नगर में हलचल मच गई। अरे नाओमी आली, नाओमी आली।
नाओमी परमेश्वर की आग से भरी हुई औरत यरूशलेम में प्रवेश करती है। ढीली ढाली औरत नहीं आ रही, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर के अभिषेक में भरी हुई महिला उसमें प्रवेश करती है। हैरी गहरी औरत नहीं आ रही। समझिए मत, किसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं। सारे नगर में हलचल मच गई और सब कहने लगे अरे नाओमी आली। आगे पढ़िए रूत में। उसने उनसे कहा मुझे नाओमी ना कहो, मुझे नाओमी मत कहो। क्या नाम था इसका? नाओमी नाम था। बोला भैया, बोले भैया मुझे नाओमी मत कहो। दुनिया देखने आ रही इसको। आपको बोला अरे तो सत्संग में जा रही तो चुगली नहीं छूट रही इसकी। सत्संग में तो थोपड़े बोले वो फिरती है। सत्संग में जा रही तो चुगलखोर है। सत्संग में जा रहे तो नफरत, गुस्सा करने वाले। तो आप क्यों बेइज्जती करा रहे प्रभु यीशु मसीह की? चाल चलन सुधर नहीं रहा, पकड़ लिया यीशु का नाम। अंधेर और गंध इतना अंदर भरा पड़ा है जहर, वो नहीं निकल रहा। तो यीशु तो तुम्हारे मनों को जानता है, तुम्हारे मनों को अच्छे जांचता है, औरतों के भी। तो क्या देगा तुम्हारे बारे में कि ये भली औरत आ रही? और आप कह दोगे कि नहीं जी नहीं, प्रभु की कृपा से जीवित। यार ऐसा कोई कुछ क्या एकदम मुंह बन जाता है, एकदम दुष्ट आत्मा सिर पे रख के घूमते हैं। थोड़ा सीखना, फिर बताऊंगा कभी मौका प्रभु देगा तो इसके बारे में। कौन क्या कहता होगा तुम्हारे बारे में कोई? अरे उसकी बहू कैसी, उसकी बहू कैसी, उसकी बहू कैसी, उसकी बहू कैसी। नगर में हलचल मच गई। नाओमी आली और नाओमी क्या बोलते हैं? परमेश्वर की आग से भरी औरत, नाओमी मत कहो मुझे। आगे बढ़िए। मुझे मारा कहो, मुझे मारा कहो, नाओमी नहीं हूं मैं। मारा का अर्थ बताओ। दुखियारी। मैं दुखियारी हूं। क्या हूं मैं? दुखियारी। मुझे दुखियारी कहो। नाओमी नहीं हूं मैं। आनंदित नहीं हूं मैं। मनोहर आनंदित नहीं हूं मैं मारा हूं। मेरा नाम, सब मुझे मारा कहो। मैं दुखियारी हूं, मेरा नाम है दुखियारी। क्यों? पढ़ो। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। किसने दिया भाई? सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। परमेश्वर को जानने वाली मैथिली शरण भी जानता है औरतों को। मैथिली शरण भी औरतों को जानता है, कौन नकली और कौन असली। वचनों से जानता है। मैं कोई ज्ञानी, कोई प्रभु, मैं तो पापी आदमी बैठा आपके सामने भाई। मैं तो आपसे भी बेकार, लेकिन वचनों के हिसाब से पहचानता हूँ। ये परमेश्वर को कितना जानती होगी नाओमी? कितना प्रभु को जानती है? जब आगे लोग देखने आ रहे रे प्रभु की दासी जा रही, नहीं भैया अब मुझे नाओमी कहा करो, मेरे को माफ करना सॉरी, मुझे मारा कहा करो, मेरे परमेश्वर ने मुझे दुख दिया। समझ में आ रहा? तुम्हारी बीमारी तुम्हारी दुष्ट आत्मा क्यों प्रकट करती है? तुम्हारी बीमारी तुम्हें क्यों हिलाती है भाई? बीमारी से तो अभिषेक आना चाहिए, और बीमारी से तो सामर्थ्य आनी चाहिए। और मुझे 2 बार हार्ट अटैक आया। ये बैठा भाई बिट्टू, जब घूमने चले, मैं कहा घूमने चले, मेरे से चला नहीं जाता मेरे भाई। मैंने कहा बिट्टू भाई बहुत पैरों में दर्द हो रहा, चलेंगे। लेकिन कभी मेरे मुंह पे और मैं कभी लापरवाही में चलूंगा घूमने। समझ में आ रहा? चलो सुबह सुबह उठ के चलना भारी, ऐसी कंडीशन। डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर बोला इसको तो बैठे बैठे अटैक आएगा। वो मुझे नहीं बोला, ये बैठा भाई बिट्टू, इसको बोला इसको बैठे बैठे अटैक आ सकता है यार, चलते हुए अटैक आ जाएगा इसको। इसकी कंडीशन ये है। मेरा अभिषेक आया, मैं कहा कौन सा अटैक आएगा? परमेश्वर को जानने वाले मुझे दुखियारी कहो, मेरा नाम दुखियारी है। क्योंकि किसने दुख दिया? परमेश्वर ने। आप सोच लेना, आज सोच प्रार्थना करना होगी। परीक्षा कैसे आती है ये भी बता देना, थोड़ा सा बंद कर रहा हूं अभी।
परीक्षा कैसे आती है? अपने गंध में, अपने अधर्म में, अपने पाप में खिंच के। लेकिन ये क्या बोल रही? सर्वशक्तिमान के खिलाफ मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा पति प्रभु ने मार दिया, मेरे दोनों बेटे प्रभु ने मार दिए, और फिर भी नगर में आके हलचल मच गई। प्रभु की दासी आके कहती है मुझे मारा कहो। समझ में आ रहा है? इसलिए आज औरतें क्यों परमेश्वर को नहीं जानती? ऐसी ड्रामाबाज करती हैं, ड्रामाबाजी दिखाने के लिए बहुत देर तक प्रार्थना करती है, बड़ी जय मसीह की, बड़ी मुस्कुरा के सब, और अंदर जहर। और वो जहर का प्रगटीकरण चाल चलन में दिखता है। वो कि ये नहीं कि तुक्का मार रहा हूं, तुक्का नहीं मार रहा, वो चाल चलन में प्रकट दिखता है। वो बड़ापन, वो अहंकार, वो बहुत घमंड, क्योंकि शैतान ने उल्टा कर दिया। शैतान ने क्या कर दिया? उल्टा। और ये करती है अपने काम। इनमें अलग घमंड, लड़कियों में अलग घमंड, जवानों में अलग घमंड, बड़ापन इनमें। जीभ इनकी इतनी बड़ी चलती है, ऐसे बोलती है, इतना घमंड दिखाती है, अकल नाम की चीज नहीं है। जबान चोरी इतनी करती है। वचन में लिखा था कम बोलना चाहिए, लेकिन जबान चोरी इतनी क्यों? क्योंकि परमेश्वर को नहीं जाना, हम तो ये लगा लेते हैं। मैं चलो यार क्या मैंने, छोड़ो, परमेश्वर को ना जानती होगी ना, नरक में ही चली जाएगी। प्रभु को बोलेगी, प्रार्थना करती 20 साल, प्रभु बोलेगा मैं तो ना जानता तुझे। जीवन बोल रहा है ना, जीवन बता रहा है। बहुत चर्च भरे पड़े ऐसे औरतों के और ऐसे भाई लोगों के जो परमेश्वर को जानते नहीं है। इसलिए यीशु के बराबर का दर्जा। यीशु गया नगर में, हलचल मच गई। नाओमी गई, हलचल मच गई। देखने आ रहे लोग, देखने। समझ में आ रहा आपको ये औरत कैसी थी? मेरी बहन, मेरे भाई, मैं इतना सीख के आया। देखो इससे पहली बार प्रचार सुन रहे नहीं सुन रहे? इससे पहले हरिद्वार बताया था मैंने। औरतें रो रही थी वहां, सुनती सुनती। प्रचार चल रहा था, वे रो रही थी। देखो ये कैसी महिला थी, परमेश्वर को खाई पी हुई। बोला परमेश्वर ने कर दिया भाई सब कुछ, तो अब दुखियारी लगा लो मुझे, लेकिन यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये कह रही है। इनको क्या याद है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। नाओमी का कहना है ये, नाओमी कह रही, इस बात को लेकर चलती है ये। आज हमारा विश्वास और समर्पण कहाँ है? विश्वास और समर्पण कहाँ है? सदा सीखती तो रहते हैं, पर सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती। क्यों? चाल चलन बोल रहा है। बड़ापन, घमंड, अहंकार, छोटी छोटी बातें, पुरानी बातें, पुराने जलन, पुराने जहर, पुराने अहंकार, पुराने घमंड, ये सब भरा पड़ा था। भैया मर के देख, तू नरक में ना जाए तो नाम फेर देना। परमेश्वर के साथ जो ड्रामा का रखा ना, खेल खेल रहा, तब पता लग जाएगा। आप कह देंगे मुझे दुखियारी को, अरे भैया वहां तक तो कैसे जाओगे वहां तक? अभी तो एटीट्यूड, अहंकार, घमंड, यही नम्रता, दीनता का तो फल कहीं दूर तक नहीं दिखाई देता। बात करें तो जीभ इतनी लंबी, बोलने में अलग ही ट्यून। ये पढ़ लेना, आप भी पढ़ना, इसको ध्यान से पढ़ना। मैं अभी भी पढ़ रहा था, और मैं पता क्या सोच रहा, 7:30 का टाइम रखना था। समझ गए? आधी अधूरी स्टडी है। चलो कोई बात नहीं भाई। तो मेरी बहन, इनका समर्पण, इनका विश्वास देखिए। यीशु ने कहा था जो विश्वास करे, तो विश्वास में क्या छिपा? ये समर्पण करे। पौलुस क्या था? ना केवल उस पर विश्वास करो, और उसके लिए दुख भी उठाओ। तो दुख, परेशानी, समस्या आए तो ये ना दिखाई दे जा कि आफत आ गई। अकेला खड़ा रहेगा, अकेला। अगर किसी के ऊपर विश्वास है ना, तो नकली है। हम भी ये जीवन जी के आ रहे, कभी आज तक किसी पास्टर को दोषी नहीं ठहराया हमने।
हमारे घर संगति हुआ करती थी, पास्टर ने लड़की का पैर कटने के बाद फिर पास्टर ने संगति करना बंद कर दिया। कभी किसी के सामने बुराई नहीं करी, कभी नहीं करी, और कभी नहीं करी, और आज भी नहीं करते। अच्छा प्रभु का दास था किरण पाल, अच्छा प्रभु का दास। समझ में आ रहा मेरी बहनों मेरे भाई? आया करता था, ईमानदार था वास्तव में, अच्छी सेवा करता था, अच्छा प्रभु का दास था, अपनी जगह बिल्कुल ठीक था बेचारा। ये उसकी गलती बनी, हाजी हम तो ये पीछे हट गए, आपका तो आगे थी, प्रार्थना नहीं मिली, संगति नहीं मिली। समझ गए? काशित वाक्य में प्रभु के दास का वचन सुन के देखना, यही विषय। संगति ना भी मिले, किसकी संगति मिलती है जेल में भी? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। नाओमी को कौन संगति दे रहा? कहाँ है? अकाल पड़ेगा तो विश्वास में जाके रही देवताओं के बीच में, देवताओं के बीच में रह रही, देवताओं की औरतों से उनके लड़कों ने शादी कर ली, लेकिन यहोवा परमेश्वर पर पक्की विश्वास। और जब पति मर गया, दोनों बच्चे मर गए, बोला तेरी जिठानी अपने लोगों और अपने देवता के पास चली गई, तू भी चल। यह है समर्पण, और दुख पूरा उठा करके प्रभु के पीछे चल रही है, जीवन जी रही है। ठीक है, इसमें कोई सवाल होगा तो बाद में पूछ सकते। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।